जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा रामदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। और सभी गुरु भक्तों को, गुरु बहनों को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जैसा कि आज कुछ प्रश्न हैं, थोड़ा समय है तो फिर कुछ प्रश्न हैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को। उस दिन भी बाकी रह गए थोड़े बहुत। एक प्रश्न क्या, उससे पहले देखो, एक आपने एक वीडियो भेजा था किसी ने, सुभाजीत घोष है, वेस्ट बंगाल से। ये आप सभी के गुरु भाई हैं और बहुत ही शालीन और बड़ी भावमय भक्त हैं। और इन्होंने गुरुदेव की बड़ी पेंसिल से तस्वीर बनाई थी, मैंने देखा था, बहुत सुंदर लगी मुझे। उन्होंने कहा, गुरुदेव बाकी तो मुझे कुछ आता नहीं है, यही भी मेरे चरणों में, आपके चरणों में समर्पित है। देखिए, भाव से इंसान, हर इंसान में कुछ ना कुछ कला होती है, उसको थोड़ा देखने की ज़रूरत है। काफ़ी दुनिया में ऐसे विषय मिलेंगे आपको जो लोग, मान लीजिए कि जानते तो कोई चित्रकला है और कर काम रहे हैं किसी पेन, और कोई काम कर रहे हैं जो चित्रकला का काम नहीं कर रहे और कोई काम कर रहे हैं, और फिर वही इंसान, मैंने देखा है दुनिया में काफ़ी, वही इंसान जाके बोलते हैं कि बस इस काम में मेरी आजीविका पूर्ति नहीं होती, मैं उन्नति नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि हम अपने, हमारे अंदर का जो टैलेंट है, जो हमारा विषय है, जिस क्षेत्र में हम अग्रणी हैं, वो काम हम कर नहीं पाते या करते नहीं हैं, या उसको छोड़कर हमने कोई दूसरा विषय चुन लिया। कभी कभी लोगों में ऐसी भी दिक्कतें आती है, तो मैंने अनुभव किया इस लोगों में। बाकी इन्होंने गुरुदेव की तस्वीर बनाई है, बहुत सुंदर लगा मुझे, बहुत ही उनको आशीर्वाद देता हूँ। सुभाजीत घोष जी, खुश रहिए, बहुत अच्छी कला है, अपने गुरु की तस्वीर बनाना ही बहुत प्यारी बात है, खुश रहिए। एक है हरिराम जी बाड़मेर से, गुरु भाई जी ने इनकी वीडियो बताई, पति बाड़मेर से हैं हरिराम जी शरण, और पति पत्नी बहुत ही शुद्ध और श्रद्धा भाव से इनके जितने भी अनुष्ठान आयोजन हैं, आपने देखे होंगे कहीं वीडियो में, बहुत ही प्रेम पूर्वक और बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ ये करते हैं। और देखो, पत्नी साथ में सम्मिलित हो तो सोने पे सुहागा। अगर सहयोगी पत्नी हो जाए अगर इंसान के जीवन में, कोई भी, जब हम पूजन पाठ का कोई भी कार्य करते हैं या कुल देवी के निमित्त करते हैं, तो फिर आप सोचिए, उसमें कोई संशय नहीं रहता कि आपके घर में कोई भी शुभ काम होने में विलंब होगा, नहीं होगा, 1% नहीं होगा। ये प्रश्न नहीं है, लेकिन इसको ये समझिए, काफ़ी बीच बीच में प्रश्न थे, गुरुदेव मैं तो करती हूँ या मैं तो करता हूँ, पत्नी नहीं करती, मैं पत्नी करती है तो पति नहीं करता, तो क्या होता है। देखिए, कुल देवी की उपासना एक ऐसी उपासना होती है, जैसे मान लीजिए, आप ये मानिए कि मैं कुल देवी हूँ आपकी, आप मुझे कुल देवी की जगह माने, और आप चाहते हैं गुरुदेव आप मेरे घर पे आएँ या कुल देवी मेरे घर पे आए। अब देख लीजिए, हम कुल देवी को जब न्योता देते हैं या आह्वान करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि एक जना तो प्रसन्न है मुझसे कि मैं घर पे आऊँ, और एक चाहता है कि नहीं आए तो ठीक है, या मेरा ध्यान नहीं देता, तो हम सोचिए कि कोई भी अगर उसकी जगह हो, वो नहीं जाएगा। क्यों? कि उसको लगेगा कि इनके परिवार में सहमति नहीं है, एक बुलाना चाहता है, एक नहीं बुलाना चाहता, एक मेरे निमित्त कुछ करता है, दूसरे को मेरी सुध लेने की फर्क नहीं, ध्यान नहीं है। तो ये भी अवस्था ऐसी होती है कि काफ़ी लोगों घर में शुभता आने में, या उनके मंत्र चैतन्य होने में, या उनकी कोई भी काम सफल होने में बाधा होती है। कुल देवी घर की होती है, 2 प्रसन्न होते हैं, 2 नाराज़ होते हैं, तो वो नहीं होता। तभी भी इसलिए मैंने बोला था कि परिवार को लेकर करें, छोटे बड़े बच्चों को शामिल करें, चाहे वो कुछ भी नहीं करे तो कम से कम अपनी जो पूजन पाठ की सामग्री है वो भी समय समय पर आपके पास पहुंचा दें, कुछ छोटा मोटा साफ सफाई कर दे, तो भी मान लेती है माँ कि हाँ, आप सब लोग मेरा कार्य कर रहे हैं, गुरुदेव के निमित्त कर रहे हैं। क्योंकि उनको उस आना, इंसान तो है नहीं कि जो आने पर पता चले, या उनको पता नहीं चलेगा एक के भाव कैसे हैं, एक के भाव कैसे हैं। तो ये समझ लीजिए कि आपके, जो मैंने देखे वीडियो गुरु भाई जी ने बताया मुझे, तो यही दिखता है। मैं ऐसे तो देखता ही नहीं हूँ, सामान्य सीधी बताऊँ, मैं ये देखता हूँ कि ये जो स्त्री है, ये जो पुरुष कर रहा है, तो इनके दोनों के भाव देखिए, और साथ में ये भी देखिए कि एक शिव है, एक शक्ति है। आपकी दृष्टि कैसे है वो नहीं देखता मैं, ऐसा नहीं कि देखता नहीं हूँ सबकी वीडियो देखता हूँ, गुरु भाई समय निकालते हैं तो, लेकिन इनका स्वरूप कैसा देखता हूँ मैं ये देखता हूँ कि एक शिव है और एक शक्ति है, और यही होता है, एक विष्णु है, एक लक्ष्मी है, तो यही प्रारूप होता है। बिना स्त्री, जब स्त्री आपकी है और बिना स्त्री का आप आयोजन करते हो, वो मान्य नहीं होता। यज्ञ आदि करके साधना कर सकते हैं, अनुष्ठान वगैरह करते हैं, जब सभी देवताओं का आह्वान करते हैं घर पर, तो पत्नी है तो पत्नी पहले बैठे।
एक प्रश्न, कितनी बड़ी बात थी कि रामायण के एक प्रश्न था जिसमें रावण के बारे में बहुत कुछ, यहाँ पे अलग रामायण लिखी हुई थी, एक रामायण का दूसरा भाग श्रीलंका में भी है, ठीक है। तो वहाँ रावण को आज भी पूजते हैं। अगर जब शिव ऐसा कहते हैं कि रावण मेरा परम प्रिय भक्त है, तो सोचिए या तो शिव की, महादेव की दृष्टि सही नहीं है या रावण को वो जान नहीं सके। देखिए बहुत चीज़ें ऐसी है जो छुपाई जाती है, जो हर किसी के काम की नहीं है। अगर हम रावण को बहुत बड़ा कह देंगे तो आपकी दृष्टि में राम छोटे लगने लगे, और राम को बड़ा कहेंगे वो छोटा, क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, धर्म के नीति पर चलने वाले थे, तो वो हमारे आराध्य हैं, वो ईश्वर है और वो पूजनीय है, वो पूजे जाने योग्य है। रावण भी एक भक्त है शिव का, लेकिन उसके कृत्य के पीछे भी बहुत घटने अब देखो, रावण के रावण बनने से पहले हम लोग जानते हैं कि बहुत नहीं, सभी लोग जानते होंगे कि उनको वो भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, उनको 3-4 जन्मों का श्राप मिला था कि वो कभी कंस बनेंगे, कभी शिशुपाल बनेंगे, कभी हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बनेंगे। ऐसा करके वो श्राप ही, उनको श्राप पूर्ण होगा तब वो बैकुंठ जाएंगे। लेकिन ये जो रावण में विधि थी पूजन पाठ की, कितने आप जो मंत्र बोलते हो, जो स्तुतियाँ बोलते हो, इनको शब्दों में लयबद्ध और सुरताल का ज्ञान सारा रावण को मिला था। रसायन का ज्ञाता, ज्योतिष का गाता, प्रज्ञान पंडित जिसको बोलते हैं, इतना श्रेष्ठ पंडित, इसलिए भगवान। और बिल्कुल मतलब आप समझिए कि जिसका भाग है रावण की, आपने देखा होगा रावण की एक बहन थी शूर्पणखा। शूर्पणखा ने क्या किया था, शूर्पणखा ने एक प्रेम किया था एक राक्षस से, और रावण उस वक्त एक यक्ष नीति चलाता था, एक नीति एनजीओ जिसको बोलते हैं, ये समझ लीजिए कि हर इंसान अपना एक पथ चलाता नया। तो रावण ने ये देखा, रावण बलि प्रथा के बिल्कुल खिलाफ था। उस वक्त बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति हो गई थी कि ब्राह्मणों में भी होता था कि यज्ञ आदि में पशुओं की बलि होती थी। रावण ने इसका विरोध किया, अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात थी। इतनी चीज़ें उन्होंने दी है, आज शिव की अनंत स्तुतियाँ रावण की दी हुई है। तो सोचिए कि वो कैसा इंसान होगा, कितना ज्ञानी होगा। तो उसने क्या किया कि जब वो उसकी बहन ने जिससे इस पुरुष से प्रेम किया था, वो पुरुष क्या हुआ था कि रावण की उस नीति के खिलाफ चलता था, तो रावण ने उसका वध कर दिया। तो बहन ने ये ठाना कि बदला लेने की भाई से, ठीक है, राक्षस थी और बहन का उसने सुना बदला लेने के लिए, तो उसने क्या चाल रची, उसके पता था कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान विष्णु नर और शेषनाग जी का लक्ष्मण जी अवतार है। तो उन्होंने बदला लेने के लिए क्या किया कि शूर्पणखा ने जाके सबसे पहले भेंट की थी। जब भगवान वनवास गए थे तब शूर्पणखा ने जाके भगवान राम से विवाह का निवेदन किया, जानबूझ के उनको छेड़ा, विवाह का निवेदन किया। फिर लक्ष्मण जी से किया, तो लक्ष्मण जी ने सीता जी के सामने उसकी नाक काट ली थी, आपने देखा हो। ये शूर्पणखा नहीं सोचा कि इतना मेरा अपमान करेगा, और इस अपमान को मानकर या लेकर वो चली गई रावण के पास, और रावण से यही अहंकार के साथ कहा, भाई तू मेरा भाई है और तेरा त्रिलोक में राज है, और तेरी बहन का कोई नाक काट ले, वो इंसान जीवित रहे, ये कैसे संभव है। तो रावण ने उस अभिमान के, उस स्वाभिमान को मानने के लिए सीता जी का हरण किया। जो त्रिकालदर्शी था तो उसे पता भी था, हरण किया। तब मंडोदरी ने एक प्रश्न रखा था कि आप सबसे सुंदर, आपने मुझसे प्रेम विवाह, मंडोदरी से प्रेम विवाह किया था, ठीक है ना, और मुझसे विवाह करने के लिए आपने, ज्योतिष में भी एक बहुत बड़ी कहानी आती कि मंडोदरी से विवाह करने के लिए रावण ने भी सभी ग्रहों को अपने कब्ज में कर लिया, मतलब इस तरह तांत्रिक विद्याओं से सभी ग्रह नक्षत्रों को, ग्रहों को अपने वश में कर लिया था, सिर्फ मंडोदरी से विवाह करने के लिए। क्योंकि इनके विवाह के पीछे ऐसी कहानी थी कि मान लीजिए कि अगर रावण और मंडोदरी का विवाह होता तो पहले पुत्र के समय, जैसे पहला पुत्र होता यानी मेघनाथ या इंद्रजीत, तो उस वक्त क्या होता कि रावण की मृत्यु हो जाती। तो रावण ने सोचा, क्यों कि ज्योतिष का पता किया तो पता चला कि उस वक्त ग्रहों की स्थिति ऐसी हो जाएगी, अगर मंडोदरी से रावण का विवाह होगा तो ऐसी स्थिति हो जाएगी कि जैसे मेघनाथ या अपना पहला पुत्र संतान होगा तो रावण को जान की हानि होगी, कि उस वक्त ग्रहों की स्थिति ऐसी हो जाएगी। तब रावण ने ज्योतिष का पूरा ज्ञान सीखा और ग्रहों की स्थिति बदल दी और ग्रहों को अपने कब्ज में कर लिया, और वही पुत्र मेघनाथ इंद्रजीत हुआ, मंडोदरी का विवाह भी हुआ, और में इंद्रजीत पुत्र हुआ, रावण को कुछ भी नहीं हुआ, सब ग्रह उनके अनुकूल थे। ये ज्योतिष का कितना बड़ा ज्ञान था। तो
जीवन में खामियां रही होगी, लेकिन ये कारण ये बना। और दूसरा मंडोदरी ने प्रश्न रखा कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हो, ठीक है, तो सीता जी को आप लेके यहाँ क्यों आए? कोई पत्नी साधारण सी बात है पूछेगी, ये लिखी नहीं है लेकिन समझिए आप पूछेगी, अगर आप मुझसे प्रेम करते हो, मुझसे शादी की, तो सीता जी से आप, तो उन्होंने ये कहा अगर मैं सीता जी का हरण अभिमान के लिए लाता हूँ, देखो आपने जो भी देखा होगा सुना होगा कि अभिमान के लिए लाए हैं, तो अगर मैं सीता जी को वहाँ से यहाँ ले आता, तो यहाँ से मैं अगर रावण मान लीजिए कि सीता जी को अपने भवन में लेके आता, तो क्या होता? तब क्या होता कि भगवान राम को फिर 14 वर्ष का वनवास लेना पड़ता। ये वनवास का नियम था। कहीं ऐसी अतिथिशाला, कहीं ऐसा राजभवन में आपने प्रवेश कर लिया अगर, तो आपको 14 वर्ष का वनवास फिर से भोगना पड़ेगा। इसलिए जानबूझ के उसने अशोक वाटिका में ठहराया, क्योंकि अशोक वाटिका थी कहाँ? जंगल के अंदर, ताकि सीता जी का जो वनवास है वो खंडित ना हो। और ये बात थी, और एक बात ये भी थी कि रावण, जब भगवान श्री राम ने रावण पे युद्ध करने के लिए जो रामेश्वर शिवलिंग बनाई थी, कितनी ज्ञान भरी बातें सुनी मैंने इतने संतों से, गहरी गहरी बातें, कि जब शिवलिंग बनाई गई वो, ठीक है, जब रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना की, तब आप सोचिए कि जब शिवलिंग या बड़ा स्थापना करते हैं तो जिसकी पत्नी वो साथ में बैठेगी, तो भगवान राम की सीता जी था कहाँ बैठी? तो भगवान श्री राम ने शंकर भगवान का आह्वान किया, ऐसी मैं ज्योतिर्लिंग बनाना चाहता हूँ कि जिसका युगों युगों तक नाम हो। 12 ज्योतिर्लिंग उनका राम है, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम हो। तो कहा ऐसी ज्योतिर्लिंग तो एक ही इंसान स्थापित कर सकता है मंत्रों से, और वो है रावण। तो कहा भगवान अगर रावण स्थापित, मैं तो रावण पे युद्ध करने जा रहा हूँ, और रावण स्थापित करेगा तो ये वो कैसे स्थापित करेगा कि मैं उससे युद्ध करने जा रहा हूँ? तब फिर भगवान श्री राम शंकर भगवान ने कहा कि रावण अभिमान का, स्वाभिमान का भी पक्का है, आप उसके पास ये बुलावा भेजिए कि हम विश्ववा ऋषि की संतान को, जो पुलस्त्य ऋषि के वंशज है, उनको, प्रज्ञान पंडित रावण को ये न्योता दे रहे हैं कि वो शिवलिंग की स्थापना करे महादेव के आदेश से। तब वो आएगा नहीं आएगा ये पता करिए। तब ऐसा ही हुआ, भगवान राम ने उनको लंका पार कर, जो युद्ध करने उससे पहले बुलावा भेजा, तब यही स्थिति हुई कि रावण आया, क्योंकि रावण ने बुलावा स्वीकार करना था पंडित के रूप में, और सीता जी को साथ में लेके आए थे। ये वहाँ की रामायण बोलती है, सीता जी को साथ में लेके आए, और सीता जी के साथ भगवान राम ने सोच नहीं सके कि ऐसा कैसे हो गया, सीता जी को युद्ध से पहले कैसे लेके आ गया। तो रावण की वाणी में कहा था कि आप सोचिए कि महादेव ने अगर ऐसा कहा होगा कि रावण कुछ अलग है, तो कोई कारणवश कहा होगा कि उनको पता है कि बिना स्त्री के ये आयोजन संपन्न नहीं हो सकता। अगर आपकी पति शादीशुदा नहीं है तो बात अलग है, अगर पत्नी है, क्यों? एक बात सुनिए, इसका ये निकलता है कि शादीशुदा के बिना अगर आप अनुष्ठान करते हो तो मान्य हो गया, ठीक है, साधना करते हो तो साधना तो मान्य ही है। अगर यज्ञ आदि करते हो, या कोई मूर्ति स्थापना करते हो, या मंदिर की स्थापना कहाँ करते हो, बड़े कार्य होते हैं जहाँ पत्नी, अगर आपकी पत्नी है तो वो साथ में बैठेगी। इसका कारण क्या है? क्योंकि आपने शादी की है, आपके पास पंडित के वचन याद होंगे, उस वचनों में कहा है जब भी हवनादि यज्ञ और पुण्य का कार्य होगा, तीर्थों का कार्य होगा, तो पत्नी आपकी सहभागी बनेगी, ये आप वचन दीजिए। और वो वचन पालन देवताओं के सानिध्य में होता है, और वो नहीं करते हैं तब हमारी साधनाएं मानी नहीं जाती, और हमारा वो मंदिर वाला या जो भी कार्य है वो अधूरा रह जाता है। ये जानकर रावण जी ने सीता जी को पास में बिठाया, और भगवान राम और सीता जी से वो स्थापना करवाई, फिर सीता जी को वापस लेके गया। अब आपकी हिम्मत है तो मुझसे ले जाइए छुड़ा के। तो इंसान क्या था कि बहुत चीज़ें होती है, देखो महिमा भगवान की बड़ी है, वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह है, लेकिन कहने का अर्थ है जहाँ पत्नी सहभागी है, इन्होंने, ये अच्छा लगता है जब आप पति पत्नी बैठते हो तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। और सोचिए कि कोई भी कार्य हो अनंत गुना फलित हो जाता है। जहाँ मैंने कहा था कि यत्र पूजिए नारी रमनते तत्र देवता, ये देववाणी है, वेदवाणी है, सभी शास्त्रों में लिखा, सभी को पता है। यानी नारी का जहाँ सम्मान होता है, उसके अधिकारों की रक्षा होती है, उससे प्रेम होता है, उससे आप प्रेम करते हो, गाली गलोच नहीं करते हो। बहुत से लोग आज गाली गलोच करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देवता कुपित हो जाते हैं उससे, घर में देव रुष्ट हो जाते हैं। जिसने स्त्री को नहीं समझा वो शास्त्र को कभी नहीं समझ सकता, जिसने स्त्री को नहीं समझा वो देवताओं को कभी नहीं समझ सकता। ये अपना हम एक शास्त्र है, ठीक है। तो
आशीर्वाद है हरिराम जी, आपने बहुत अच्छा किया। मुझे लगा कि किस तरह दोनों आप साथ बैठकर पूजन पाठ कर रहे हो, बहुत खुशी हुई। आशीर्वाद है, खुश रहिए। और एक प्रश्न है, साधना कहाँ करने से सिद्ध होती है गुरुदेव? मंत्र काम क्यों कम करने लगते हैं आजकल, या बिल्कुल ही कम करते हैं, या करते हैं तो पूरा फल देते नहीं हैं? देखिए, पहली बात तो गृहस्थ में हो तो मैं साधना मना ही करता हूँ, क्योंकि गृहस्थ में हो तो आप कोशिश ये करें कुल देवी की उपासना। एक गृहस्थी को क्या चाहिए, एक विचार करिए। अगर कोई गृहस्थ में है तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए? पुत्र, परिवार, पत्नी, रुपया, पैसा, मान सम्मान, ये सब किसकी जिम्मेदारी है? कि आपके कुल के देवताओं की जिम्मेदारी है। ठीक वैसा ही अगर मैं घर पे मौजूद हूँ तो मेरे पिता की जिम्मेदारी है, मेरे दादा की जिम्मेदारी है कि मैं घर में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक वैसे ही कुल की देवी है, या इसका नाम समझते नहीं हो, आप बात सुनते हो, कुल देवी यानी आपको कुल के चलाने वाली, आपको कुल के संगठित करने वाली, ये जितनी बलिष्ठ होगी, जितनी मंत्रों से इसकी ताकत इतनी नहीं है कि आपने क्षण भर में कोई स्वप्न देख लिया, क्षण भर में देवी का दर्शन कर लिया, ये नहीं। आप करते जाएं। देवताओं को बड़ा असीम होता है। अगर महादेव कृपा होती तो ये होता है कि मान लीजिए किसी को महादेव दर्शन दी, अच्छी बात है, लेकिन ये विचार करिए कि इनकी दया दृष्टि इतनी थोड़ी होती है कि आप करते जाएं, उनका जो फल है वो बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। तो कुल देवी की उपासना से घर में सारे कार्य हो जाते हैं, प्रथम बात। दूसरी बात कि गुरु की उपासना से और नित्य पूजन पाठ करते हैं, जैसे मान लीजिए गोपाल जी की पूजा करते हो, महादेव की पूजा, इनसे सारे कार्य आपके सिद्ध हो जाते हैं। अब रही साधनाओं की बात। अब कोई भी साधना क्यों करते हैं? कि हम एक चैतन्य पुरुष बनने के लिए करते हैं, हम एक आध्यात्मिक रास्ते पर जाने के लिए करते हैं, हम तंत्र मंत्र को सीखना चाहते हैं, हम ज्ञान की ऊंचाई को छूना चाहते हैं। ये बात साधनाओं में आती है, ये बात साधनाओं के अंदर आती है। अब इसमें सबसे पहले क्या, अपनी पात्रता देखनी पड़ती है। सबसे पहले आपने, अब देख क्या रहे हो आप देख रहे हो कि मंत्र की पात्रता क्या है, मंत्र कहाँ करना चाहिए। आपने ये नहीं पूछा कि गुरुदेव मंत्र करने के लिए हमारी क्या पात्रता चाहिए और किस तरह की साधनाएं होती है। तो रही बात, अब आपको रुपया पैसा के लिए मान लीजिए कोई सिद्धि साधना करनी होती है, कुछ लोगों को सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, लोगों के बहुत ज़्यादा विचार हैं अपने आप में। तो सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार की साधनाएं होती हैं। अब हर साधनाओं में सबसे पहले बात है सात्विक साधनाएं आप घर पे भी कर सकती। मान लीजिए आपने कोई सात्विक साधनाओं में क्या आएगी? गायत्री उपासना सात्विक साधना है, महामृत्युंजय सात्विक साधना है, किसी भी देवता को नित्य उच्चारण करना नाम से सात्विक साधना है। बीज मंत्र से, बीज मंत्र भी अलग अलग तरीके होते हैं। और सात्विक साधना कोशिश करिए कि आप बीज मंत्रों से ना करें, नाम से करें। चाहे इष्ट हैं आपके, उनका नाम लीजिए, शिव शिव से ओम नमः शिवाय कर सकते हैं बीज मंत्रों से। लेकिन बीज मंत्र एक तांत्रिक पद्धति में चले जाते हैं, बहुत बड़ा हो जाता है उसके साथ, मतलब उसके नियम बहुत बढ़ जाते हैं। बीज मंत्र अलग अलग भी हैं। बीज मंत्रों में यह होता है कि एक तो सीधे एकाक्षरी बीज मंत्र, मूल मंत्र जिसको कहते हैं, आप ए से लेकर ए आ ई से लेकर क का की जो भी ये सारी वर्णमाला आती है, व्यंजन और वर्णमाला, इन पर बिंदु लगाते ये अम बन जाएगा, अम आम ऐसे ईम। तो ये भी सारे मंत्र हैं। खम, केम, खम, गम, क्यों, सब पे बिंदु लगाना, ये मौलिक मंत्र कहते हैं। जैसे मूल अवस्था में सिर्फ बिंदु लगाना है, तो ये सारे एक होते हैं बीज मंत्र। और इसको एक दो बोलते हैं योग बीज मंत्र, 2 अक्षरों का योग करते हैं। जैसे हलीम, हरीम, श्रीम, लेकिन 2 अक्षर मिले और 2 अक्षरों का योग हो गया। ये थोड़ा और प्रचंड में चले जाते हैं, पहले मौलिक और फिर संयोगिक बन जाते हैं। और एक होता त्रिगुणात्मक, जिसमें हम नाम जोड़ देते हैं, ओम राम रामाय नमः, ओम हनुमते नमः, जो भी, जिसमें कोशिश करिए कि नाम हो। तो ये नाम वाला, इसमें बीज मंत्र दिखेंगे नहीं आपको, लेकिन प्रचंड प्रभाव है जिसका नाम का। लोग बीज मंत्रों के पीछे भागते हैं, लेकिन इसका प्रचंड प्रभाव है नाम का। तब इष्ट का जब भक्ति करते हैं तो हम नाम की चीज़ बताते हैं कि आप नाम करिए, ओम नमः शिवाय करिए, शिव शिव शिव, और ज़्यादा अच्छा लगता है। शंभो शंकर, कुछ भी करिए आप, करिए, उठते बैठते, इसमें बाधा नहीं है, आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन जब बीज मंत्रों का करते हैं तो आपकी कुछ तो ऐसी शारीरिक ऊर्जा होनी चाहिए जो आपका कवच बने, कोई ढाल बने, क्योंकि घटनाएं बहुत घटती है, आपकी सहन शक्ति बड़ी चाहिए। और दूसरी बात कि साधना, इसमें उन्होंने कहा कि मंत्र से देखो, कोई भी मंत्र सिद्ध करने के लिए सबसे पहले खुद की पात्रता होती है। ठीक वैसे ही साधना को ये समझिए कोई नौकरी है।
आप बोलते हैं कि गुरुदेव मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर वाली जो कॉलेज है वो तो खुली है, डॉक्टर की यूनिवर्सिटी या मान लीजिए कॉलेज है वो तो खुली पड़ी है, आप जाओ। लेकिन वो सबसे पहले पूछेंगे आपने साइंस पढ़ी कि नहीं पढ़ी, आपने जो MBBS के एग्ज़ाम है वो दिए कि नहीं, PMT के एग्ज़ाम दिए कि नहीं, जो भी इसके एग्ज़ाम है वो दिए कि नहीं, वहाँ की पात्रता आपके पास है कि नहीं। वो पात्रता के बाद आपसे सब कार्य करवाए जाते हैं। तो हर एक चीज़ की पात्रता होती है। और दूसरी बात आपने कहा पहली पात्रता तो ये, और ये पात्रता क्या होती है ये समझ लीजिए। पात्रता ये होती है कि आप साधना क्यों करना चाहते हो, बस एक बात मुझे बता दीजिए। और देववाणी में पात्रता क्यों सिद्ध नहीं होती लोगों की साधनाएं, कि देववाणी में पात्रता एक साधना वही इंसानों की सिद्ध होती है जो जगत कल्याण के लिए करिए, अन्यथा उसकी सिद्ध हो नहीं सकती। वो कर लेगा, वो मंत्रों का अनुष्ठान पूरा कर लेगा, वो अपने आप में ये समझ लेगा मैंने 1.25 लाख अनुष्ठान किया, मेरा पूर्ण हो गया, सफल हो गया, भगवान कृपा हो गई, तो वो मूर्ख है, वो कृपा नहीं है। कृपा वो होती है कि 30 दिन ईश्वर आपको दर्शन दे दे, बस सीधी बात है। और वो कब होता है कि सारी की सारी साधनाएं आगम की है। आगम का अर्थ क्या है कि जगत कल्याण के लिए शिव ने दी है। एक तो निगम के शास्त्र हैं, निगम का अर्थ गायत्री उपासना जो वेदों से चली आई है, और तंत्र की उपासना यानी कलयुग के अंदर जो शिव ने ज्ञान दिया है किस तरह इंसान जिए लोगों के भला करे। जब आपके मन में होगा कि हे, मान लीजिए आपने कोई हनुमान जी की साधना की या कोई किसी भी देवता की साधना, भैरव जी की, और ये विचार जोड़ा कि हे प्रभु ऐसी कोई वरदान, ऐसे कोई विधि मिले जिससे लोगों का भला करूं, ये सोचकर आपने संकल्प लिया। मान लीजिए भैरव जी का ओम बम बटुकाई मंत्र आपने कहीं से लिया और उस मंत्र को आपने करने शुरू किया, लेकिन संकल्प में ये कहा कि प्रभु इस मंत्र से मैं ऐसा कोई मेरे साथ चमत्कार हो कि मैं आपके अनुष्ठान करूं, और इस मंत्र के दम पर मैं देखो, आप देखिए लोग झाड़ा लगाते हैं और वो भी विद्या से करते हैं, वो सब फलित हो जाती है। लेकिन उसमें ये बोलना होता है आपको कि हे प्रभु ये मैं आपके 5 लाख का निमित्त जप कर रहा हूँ, ये मेरा सिद्ध हो जाए, और सिद्ध होने के बाद इसी मंत्र से मैं किसी को चाहे जल भी पिलाऊँ वो शरीर में स्वस्थ हो जाए, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे। मैं इसको कभी भी माया में नहीं तोलूँगा, ना पैसे लूँगा, पहली बात। दूसरी, इसको कभी अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग नहीं करूँगा। ऐसा नहीं कि मंत्र में संकल्प किया गुरुदेव के नाम का या आपने भैरव जी के नाम का, और ये विचार किया सबका भला करूँगा, और ऐसी स्थिति आई कि किसी का झगड़ा हो गया, अब अंतर में ओम बम बटुकाए नमः ये प्रभु मर जाए, तब जाके आपकी साधनाएं खंडित हो जाए। क्यों? कि आपने संकल्प क्या लिया था। सारी साधनाएं जगत कल्याण के लिए। और हमारे काम कैसे होंगे? देखिए, जब जगत का कल्याण होगा तो आप खुद जगत के अंदर ही हैं, ईश्वर आपके लिए पहले सोचता है। हमारी ऐसी मानसिकता है कि अब मान लीजिए मैं आपके लिए सोचूंगा तो मैं ऐसा थोड़ी होगा कि वो मेरे लिए नहीं सोचता, वो मेरे लिए पहले सोचेगा। शुद्ध भावना होती तो ईश्वर हमेशा साथ ही होता है। तो ऐसी करके साधना आप कर, पहली इस कारण सिद्ध नहीं होती। दूसरी कारण हो गया कि आपने कहा मंत्र का, कुछ ऐसे कारण भी होते हैं कि मान लीजिए कि हम जहाँ रहते हैं उस जगह का ओरा फ्लेम, ईश्वर की ऐसी विधान होती है कि थोड़ी सी नेगेटिविटी कहीं पे आ जाए या नकारात्मक शक्ति का वास हो जाए, ईश्वर जगह वहाँ से छोड़ देते हैं। तो ऐसा क्या हो कि हम सही जगह पर बैठे, तो शास्त्रों में इसको कहा कि गुरु आश्रम में करें तो आपका गुरु जो जप का फल है वो गुणा में बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे गुरु का आश्रम है, आपकी श्रद्धा टिकी है, वहाँ भक्ति होती है, तो वहाँ आपकी जप का प्रभाव अनंत गुणा बढ़ जाएगा। शिव का मंदिर है, अगर उसमें जप करते हैं नित्य संकल्प लेकर कि मान लो संध्या के समय आप गए और 1 घंटे जप करके आ गए, तो वो आपके जप का गुना अनंत गुना हो जाएगा, क्योंकि मंदिर में कोई नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती, गुरु के आश्रम में कोई नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती। एक गौशाला जहाँ गौ माता का वास, जिसकी गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता रहते हैं, बस गौमूत्र की खुशबू से, गोबर की खुशबू से जो एक पॉजिटिविटी निकलती है, उससे भी हमारे जप का गुना बहुत बढ़ जाता है। गौशाला में अनंत गुना बढ़ जाता है। एक निर्जन अरण्य भूमि, यहाँ जहाँ सात्विक जगह हो और अरण्य भूमि, जैसे इसलिए ज़्यादातर संत महात्मा जो है हिमालय में चले जाते हैं। हिमालय क्या है? देवभूमि है। आपने ये देखा सब जगह हरिद्वार में प्रवेश करते ही देवभूमि में आपका स्वागत है, तो वास्तव में देवभूमि है। एक विचार करें कि धरती पर स्वर्ग है और धरती पर नरक है। नित्य जो गंगा का पानी पीते हैं वो स्वर्ग के अंदर है, नित्य जो हर हर गंगे करते हैं वो स्वर्ग के अंदर है। आपने देखा जब पांडवों को ये कहा गया कि आप
ने अब बहुत ज़्यादा सब कुछ संग्राम हो गया पूरी महाभारत, और भगवान कृष्ण ने कहा आप महादेव से मिलने चले जाइए और वही आपका कल्याण कर सकते हैं। तो महादेव से मिलने का अर्थ अभी मैं आभार में अभी जो अभी का समय है उसमें अभी मैं मान लीजिए आपको बोलूँ कि आप महादेव से मिलने चले जाइए, तो आप सब बोलेंगे आप महादेव का मिलने का अर्थ है तो वो तो आसमान में रहते हैं, मरना पड़ेगा मुझे सीधी सीधी भाषा में। तो फिर क्या होता? तो वे समझ गए कि हिमालय का कह रहे हैं, उस वक्त ये 4 धाम भी नहीं थे। तो फिर वो चले गए हिमालय में। भगवान कृष्ण ने उनको रास्ता बताया, ये सतोपंथ यानी स्वर्ग के अंदर रास्ता जाएगा, यानी कहने का अर्थ स्वर्ग का रास्ता इसी भूमि से जाता है। सही बात है। जहाँ शिव रहते हैं उससे पहले आगे यक्षों की नगरी आती है, माणा गांव यक्षों की नगरी है। यक्ष नगरी बद्रीनाथ के आगे माणा गांव यक्षों की नगरी है। धन के देवता कुबेर उसी गांव के हैं, ठीक है, जिसको सिद्धाश्रम बोलते हैं। शिव के कैलाश की तलहटी में हमेशा सिद्धाश्रम वास करता है, क्योंकि जगत के बड़े बड़े श्रेष्ठ संत गुरु जिन्होंने देह को त्यागा और सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा रूप में हमेशा विद्यमान रहते हैं, वो ही सिद्धाश्रम है। और वो कैलाश की तलहटी में हल्द्वानी से शुरू कर लिए धारचूला, ये क्षेत्र सारा ही सिद्ध भूमि, यहाँ सिद्ध रहते हैं। आपको दिखते नहीं, वो बात अलग है। कि कलयुग का जैसे जैसे समय आया यहाँ पर लोगों का देखिए, आज समय कितना पापी हो लेकिन गाड़ी से जा तो सकता है ना, शिव कितना धाम भी के जा सकता है। तो ऐसे लोगों को पैर पड़ने मात्र से ही ये धाम की जो पवित्रता है वो खत्म होने लगी। वो लोग दर्शन देना बंद कर दिया। जितना हम आगे की ओर जाते हैं सिद्ध और अलग जगह चले जाते हैं, क्योंकि आजकल खोज हो रही है। ये खोज बड़ी भयानक खोज साबित होगी। क्यों कि आज को मंत्र को भी खोजते हैं। मंत्र भी मैंने एक चीज़ देखी, आपने देखा हो गया, पूरा व्यापार बड़ा है आजकल। तो जो टीवी है उसके अंदर मंत्रों की हर विद्या बता देते हैं, लेकिन मंत्र की विद्या ये होती है कि मंत्र को अर्थों में कभी नहीं तोड़ना चाहिए। आज हर मंत्र का अर्थ निकालते हैं, मूर्ख हैं वो सारे के सारे। मंत्र का अर्थ नहीं निकाला जाता। कोई ऐसी विद्या नहीं है कि मंत्र का अर्थ भाव में रखकर आप उसको जप करिए, मान्य नहीं है। आपको ये समझ में आएगा कि जो ब्रह्मांड का एक साउंड है, जो ब्रह्मांड का खुद का एक, जिसको ओम बोलते हैं, एक ओम क्या है, ओम साउंड है। ओम में भी त्रिदेव हैं तीनों। अब ओम से सृष्टि का निर्माण है। त्रिदेव हमारे मुख्य देवता हैं। तो ओम में अ उ म ये शब्द आता है, अ उ म, यानी इसमें भी 3 है। और ये इसको इस तरह बोलेंगे तब ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। आज आपके हाथ लगा ओम, इसने अपनी इच्छा से ओम डिज़ाइन करके बोल दिया, इसने राग में बोल दिया, इसने अलाप गा के ओम को नाम ले लिया, और हर मंत्र का अर्थ बता रहे हैं। ये मंत्र इसका अर्थ ये निकलता है। इसका अर्थ मंत्र एक साउंड विज्ञान है, जिसको ये समझ लिए कि निश्चित पढ़े लिखे आज लोग समझ सकते हैं, निश्चित दिशा में और निश्चित फ्रीक्वेंसी पर और निश्चित लयबद्ध और तालबद्ध होकर एक चीज़ को जपा जाए, इंसान के मंत्र वो सिद्ध होने लगता है। मान लीजिए मैंने कहा आपको ईशान की ओर दिशा, जो ईशान यानी शिव की दिशा, जो उत्तर और पूर्व के बीच की, इस तरह मुफ्त करना है। संध्या के फिक्स जब सूर्य अस्त होने वाला हो, बीच की संध्या में आपको बैठना है, जो एक आसन सुखासन में, और आधा घंटा आपको कुछ नहीं करना। सतत संध्या के समय उस ईशान की ओर देखना है, आंखें बंद नहीं कर देखना है, और एम का उच्चारण करते जाना है। एक लयबद्ध होगा, एम 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 एम, इसमें रोकना नहीं है, माला नहीं करनी। तो आपको क्या, एक निश्चित दिशा में फ्रीक्वेंसी जाते ही आपके शरीर में ज्ञान का प्रभाव होने लगता है। आप धीरे धीरे आपकी याददाश्त इतनी बढ़ने लगती है, आप सोचोगे 1 महीने में आप कुछ भी याद कर सकते हो। उस संध्या का समय और ईशान की दिशा और आपका बैठने का समय और आपका लय का समय उसी वक्त जाके सिद्ध होती है, क्योंकि बताने वाला कोई है नहीं। जिसको जो अच्छा लगा उसने ये बता दिया, जिसने जो जहाँ मिला उसने वो किताब उठा के कर लिया। कोई दुविधा नहीं है। दुविधा सिर्फ यही है कि हम अब उस एम के पीछे, तो आपने शास्त्र लिख दिया, एम वाघ मंत्र है, एम से सरस्वती सिद्ध होती है, उसमें एम को इस तरह किया जाए, ये बनाया गया। ऐसा कुछ नहीं करना आपको, जो जैसा है। आपने देखा होगा कि शाबर मंत्र चलते हैं, गुरु गोरक्षनाथ जी ने बनाए थे शाबरी देवी के मंत्र, यानी कोई देहाती भी जो पढ़ा लिखा नहीं वो भी जप सके। इसका अर्थ क्या है? अब आप उसको अर्थों में देख रहे हो तो आपकी मति भ्रमित हो जाएगी कि ये लिखा क्या है गुरुदेव, ऐसा लगा देवताओं के लिए गालियाँ लिखी है।
लेकिन निश्चित शब्दों को बार बार दोहराना। उसको ये कहा गया है जैसा है वैसा जपना है, जैसा है वैसा बोलना है। आपको कभी कभी ऐसा लगा ये शब्द यहाँ नहीं, यहाँ अच्छा लगता है, तो आपको अच्छा नहीं लगाना है। आपको जो जैसा है वैसा जपे, इसका अर्थ ये है। क्योंकि इसमें पीछे विज्ञान जुड़ा है और वो विज्ञान आपकी समझ में आएगा नहीं। गायत्री मंत्र करते हैं, कोई गाते हुए करता है, कोई चिल्लाते हुए करता है, कोई कभी भी अपनी इच्छा से जप कर सकता है। ये थोड़ी पात्रता है हर चीज़ की। और फिर बोलते गुरुदेव 5 साल करते गायत्री मंत्र हो गया, कोई फर्क ही नहीं लगा। हाँ, ये फर्क है कि मेरे चेहरे का तेज बढ़ गया। तो ये इसका अर्थ ये है, जो ब्रह्म विद्या है, जो ब्रह्मास्त्र विद्या है, उसने सिर्फ आपके चेहरे का तेज बढ़ा दिया है। या घूम के ये विज्ञान आएगा कि इसको वैज्ञानिकों ने खोज लिया है कि हंसी आती है कि वैज्ञानिकों ने खोजा कि इस मंत्र को करने से एक विशेष तरंगें निकलती हैं। उस होगा क्या उस तरंगों से? वैज्ञानिक महान बनने के नहीं, उनको आगे समझ में नहीं आया। आप जो एक बोले ना कि प्याज के छिलके ये मंत्रों के उतारने शुरू करोगे आप, तो आपको अंत में ये लगेगा कुछ गुरुदेव हाथ ही नहीं आया, छिलके के ऊपर नीचे छिलका निकल रहा है। आप ही थकोगे, इसमें कुछ हाथ नहीं आएगा। इससे अच्छा कि जैसा है वैसा करें, लेकिन जो बताने वाला है गुरु के, उसके अनुदेश में करें, तो कितनी पात्रता हो जाती है। और फिर कहते हैं कि मंत्र सिद्ध होता क्यों नहीं है? सब चीज़ें जो वेदों में लिखा है, जो ऋषियों ने लिखा है, वो सब कुछ सिद्ध है। आज ऐसे मिलते नहीं। मैंने एक दिन कहा था कि एक समय आया ऐसा कि मुझे लगा कि घर से समय निकाल के मैंने कहा कहीं जाता हूँ, देखता हूँ ये क्या है, लोग क्या करते हैं क्या। तो मैंने देखा, तो आप मान लीजिए कि मैंने हर जगह 80% जगह में जहाँ संत है वहाँ पे घूमने देखा, तो कुछ खाने के पीछे भाग रहे हैं, कुछ आटे के पीछे भाग रहे हैं, किसी की वाणी शुद्धता नहीं है। तो मैं आप खुद ही, आपकी मलिन स्वतः ही बुद्धि जवाब दे देगी। मान लीजिए कि संत के पास बैठते हो, वो अभक्ष्य बख्शता है और ना चाहते हुए गंदे गंदे शब्दों का उच्चारण करता है, तो आप अंतर में आपका उत्तर दे देगा कि नहीं, ये संत हो ही नहीं सकता, इसकी वाणी बड़ी गंदी है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ईश्वर का जहाँ वास होता है, उसके इंसान का ओरा, बोली उसकी सारी अलग ही होगी। आपको ये आपकी अंतरात्मा उत्तर दे देगी। तो जैसे मेरी अंतरात्मा उत्तर देती गई, मैं आगे चलता गया। एक के पास बैठा, मुझे क्या करना था, महाराज जी प्रणाम, और कुछ जो मेरे ले जाता खाने पीने के लिए दे देता, और प्रश्न कुछ पूछता नहीं, वो अपनी इच्छा से बोलते। देखो, समझने के लिए आदमी को पास में बैठना 2 मिनट में इंसान को पढ़ना आसान आ जाता है। ये गुरुदेव की कृपा बचपन से रही मुझ पर, महादेव की यही कृपा रही कि 2 मिनट बैठते ही मुझे समझ में आ जाता है कि ये इंसान क्या बोल सकता है, क्या इसके अंदर भरा पड़ा है, कोई बड़ी बात नहीं। तो फिर और आगे चला, और जहाँ देखा, जहाँ मठ बने हैं, जहाँ धर्मशालाएँ बनी, वहाँ पर देखा तो कहीं पे पैसों का लेन देन हो रहा था, कहीं तो सिर्फ संत बैठे रहते थे। उनका कोई धर्म का आचरण लगता नहीं था। वो अपनी दिनचर्या ख़त्म करते, सुबह से शाम तक बस एक बैठे रहते। कोई आता तो बस उनके पैर छूता, कोई उनके पास पैसे रख देता। फिर भी मेरी अंतरात्मा बस जवाब देती कि ये सत्य नहीं है, कुछ अलग है। तो फिर और आगे चलते हैं। तो मैंने और आगे गंगोत्री गया, बद्रीनाथ गया, हरिद्वार गया, मतलब चलता चला और सबको देखा। यहाँ तक कि माना से ऊपर, बद्रीनाथ के ऊपर पहाड़ियाँ हैं, वहाँ तक गया। तो कोई वहाँ गया तो और ज़्यादा नशे में लोग लिप्त लगे। कुछ नहीं, पहाड़ियों में गांजा उगता ही रहता है, गांजा पी लिया, बस मस्ती, हर हर महादेव, हर हर बोले। उन्होंने भोले का अर्थ यही समझा। मैंने सोचा कि इनको भोलेनाथ के बारे में बड़ी विचित्रता लगी, जो सीधे साधे सरल है, सात्विक के बिना, जिसकी विद्या पूर्ण नहीं होती सात्विकता के बिना, उनको इन्होंने एक नशे में उतार लिया और त्रिपुट बना के अपना स्वरूप ऐसा बना लिया कि जैसे वो ही भोलेनाथ है। तो मैंने भ्रम दूर किया। ऐसी बात नहीं है मैंने लोगों से शास्त्रार्थ नहीं की, मैंने की है काफ़ी लोगों से, जिससे प्रश्न पूछा उसको निरुत्तर करके रखा मैंने, महादेव की कृपा से। मुझे देखो, जो गलत लगता है उसको मैं तो आपको भी कहता हूँ, गलत लगे उसको पूछना। सबसे पहले पूछोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा वो कहाँ तक है। उसको भी लगना चाहिए कि हाँ, भक्त कैसे भी आ सकते हैं, कैसा भी सवाल कर सकते हैं। गुरु गोरक्षनाथ जी कहते थे कि दूध पिए छाण और गुरु बनावे जान। यानी आपको उसके ज्ञान को छोड़ना है, शरीर को नहीं, उसको ज्ञान को देखना है, वो ज्ञानी के। क्योंकि गुरु से तो आप ज्ञान ही लेना, हमें और क्या काम है आपका। तो फिर चलता चलता देखा सब जगह। एक बार परिस्थिति, हम लोग सतोपन से पास में चले गए थे, वहाँ पर बर्फीली जगह, वहाँ पे भी बहुत लोगों को देखा, संतों को। लेकिन सत्य बताऊँ, या तो दृष्टि में थी नहीं या कोई चीज़ मिली नहीं। सब
जगह देखते हैं, कहीं तो आगे का व्यापार होता, कहीं जो स्टेज के पीछे व्यापार होता। फिर समाज की चीज़ें देखी तो मन उचट सा गया, मैं क्यों ये सत्य नहीं है जो है इसको। अब सत्य को क्या मैंने अगर आपको कह दिया कि भाई कुल देवी कैसी उपासना करनी, आप जब तक आप करोगे नहीं, यही मैं कहना चाहता था कि जब तक करोगे नहीं, मेरा कहना मिथक है, और आपको अनुभव नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि गुरुदेव अब घर में लगता है सुख शांति आई, इसका अर्थ कुल देवी का प्रभाव हम पे पड़ा है। इसलिए मैंने कहा नहीं, अब तो बस महादेव की कृपा तो बचपन से है ही, सब चीज़ों जो आप सुनते हो तो अनुभव तो है ही, लेकिन सारे भी हैं, तो अब मैंने कहा करना ही उचित है। और फिर भक्ति तो करते ही थे, तो बचपन से ऐसा स्वभाव तो था ही। अब कहते हैं कि भक्त बीज पलटे नहीं और जूं जुग जाए अनंत, और ऊंच नीच घर अवतरे वे श्रेवे संत के संत। तो 5-10 साल लगातार भक्ति पूजा, सिर्फ महादेव की भक्ति पूजा समय समय पर करने से धीरे धीरे अनुभव शक्ति बढ़ती गई, और शरीर के अनुभव होने लगेंगे, पीछे के अनुभव होने लगे, यहाँ के पीछे के जो क्या थे, क्या हुए हैं, क्या होगा, क्या होने वाला, ये धीरे 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 ये अपनी, जब ईश्वर की कृपा होती है तब आपको अनुभव धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, आपका ज्ञान का क्षेत्र बढ़ने लगता है, आपको पुस्तकों की आवश्यकता कम पड़ती है, आपको देखते पता चल जाता है ये सच है कि जो, क्योंकि ईश्वर की कृपा आप पर जिस तरह होती है, आप मैंने कहा ना सब ईश्वर के अंश ही है। लेकिन बस यही फ़र्क है कि एक बुद्ध से किसी ने कहा था कि प्रभु जब बहुत साधना करके उठे तो क्या है, किस इंसान मिला बीच में, उसने कहा कि आप अलग हो, आप में और मुझ में फ़र्क है। तो बुद्ध ने अच्छा जवाब दिया कि नहीं नहीं, मुझ में कोई फ़र्क नहीं, कि नहीं मुझे लग रहा है, एक सामान्य इंसान ने बुद्ध को यही कहा कि आप में और मुझ में फ़र्क है। तो बुद्ध ने कहा फ़र्क तो है, अगर मनुष्य की दृष्टि से देखें तो कोई बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक फ़र्क है कि मैं जाग गया हूँ, तुम सो रहे हो, बस ये फ़र्क है। तो यही अनुभव मैंने किया, जैसे जैसे भक्ति बढ़ी, ज्ञान बढ़ा, जागा, और ईश्वर की कृपा हुई, गुरुदेव के दर्शन हुए, बाबा के दर्शन समय वक्त हुए, हर चीज़ स्पष्ट होने लगी। और एक समय ऐसा आया कि जब कभी बैठता हूँ, या आज भी कभी स्थिति ऐसी होती है कि जब अंतर में कोई सी वेदना या पीड़ा उठती है तो गुरुदेव का ध्यान करके, महादेव का ध्यान, तो उसी क्षण ये कोई ईश्वरी कृपा समझिए, जो मेरे पूर्वजन्मों का कर्म समझिए, मेरी भक्ति समझिए, या ईश्वर का जिसने सृष्टि रचाई उसका आशीर्वाद समझिए, कि उसी क्षण कुछ ना कुछ होके जवाब दे देता है, चाहे आपको समझाने में दे तो प्रकट हो गया ऐसी चीज़, बस होते मेरे अंदेश में आ जाती है स्वप्न के माध्यम से, ऐसा करना है तुम्हें, तो वो सब भक्ति के बल होता है। तो मैंने जैसे अपने परिवार है उससे थोड़ा अलग आना जाना, एक जगह ली, एक सामान्य इंसान को होता है भक्ति करने के लिए थोड़ा एकांत चाहिए, वो एकांत जगह में जाता, फिर वापस आ जाता, फिर समय मत रहने लगा, फिर कहीं 10 दिन रहा, कहीं 15 दिन, कहीं 1 महीना वापस, ऐसा ऐसा करते करते अनुभव शक्ति बढ़ने लगी, ज्ञान भी बढ़ने लगा धीरे धीरे, गुरुदेव की कृपा हुई। तो वैसे ही इंसान अगर सत्य में, उसको सत्य का भान होना जरूरी है। आज देखिए आप कितनी मलिनता होगी, जिनको सत्य में बताऊँ तो पता ही नहीं है ज्ञान का, जिनको अनुभव जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ कपड़ों पे, वेश पर, और सत्य मैंने देखा है बहुत ज़्यादा, आप देखोगे चारों तरफ निकलोगे तो अंडशंड खाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी गाली निकाल देते हैं, और अपने आप को संत कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, और निर्लज्जता में पेश आते हैं। और कुछ लोग तो, अब एक किसने कहा, गुरुदेव जो ये धामों पर ऐसा होता है कि वो देवता बोलते हैं, देखो एक बात बोली, जब रामकृष्ण परमहंस में कोई काली माता नहीं बोली तो आप विचार कर सकते हैं कि ये क्या, ये कुछ नहीं है, ये एक शो का, एक जो शो चलता है टीवी का, वैसा ही है, कुछ समय बाद पर्दा गिरेगा तो सत्य सामने आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, शो चलता है तब तक अच्छा चलता है, पर्दे के पीछे कहानी कुछ और होती है, पर्दे के आगे कहानी कुछ और होती है। ना उनको कोई वेदों का ज्ञान होता, ना किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, बस एक ठीक है। अब आजीविका ईश्वर, मैंने अनुभव और भी आपने किया होगा चारों तरफ, कि ईश्वर अब लोगों की आजीविका का कारण बन गया है, कि घर चलाने का कारण बन गया है। एक समय तो था भक्ति, गति, मोक्ष, ये हो कि हाँ अपने इस जन्म को कैसे सुधारे, वो कारण था। अब ऐसा कारण नहीं है, अब हो गया कारण कि बस ईश्वर से हमारे पास पैसे कैसे आए, इसलिए लोगों ने धाम, ये थे नहीं, ऐसा कोई विधान नहीं है। कोई शास्त्रों में पढ़ोगे, जब कलयुग पुराण पढ़, कल की पुराण आता है, 18 पुराणों में कल की पुराण भी,
ऐसे पुराण पढ़ोगे तब भी आपको पता चल जाएगा ये कलयुग का पहरा ही है, ऐसे काम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। इनका गति मोक्ष से कोई लेना देना नहीं है। क्या होता है कि इंसान का पेट दर्द किया, कोई मंदिर गया, हे प्रभु पेट दर्द कर रहा है, किसी को चमत्कार हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ, बस तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा। उसने 2 रुपये लिए, वो घर चला गया, पेट ठीक हो गया। अब उसको मूर्ख को ये नहीं पता आज पेट दुखा है, ये तो शारीरिक प्रक्रिया है, कल और भी पैर भी दुखेंगे, कल सर भी दुखेगा, तुम कितनी बार जाओगे, तुम ही थकोगे। ऐसा कुछ नहीं ना, गति से कोई किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। जहाँ से वो बैठे थे उससे अच्छे हैं, क्योंकि 2-10 कमाना है नहीं, एक शारीरिक श्रम नहीं करना, ईश्वर को एक माध्यम बना लिया, कमाई का जरिया बना लिया। ऐसा अब इसमें ये चीज़ें पता चलेगी कि पुराण क्यों पढ़ते हैं हम। तो उसमें गरुड़ पुराण आता है कि इंसान को जब मृत्यु होती है उसके बाद उसकी शारीरिक आत्मा को या सूक्ष्म आत्मा को, इसमें एक प्रश्न आया है तो मैं प्रश्न को आगे बढ़ाऊंगा। तो आप साधना का पात्रता को समझ गए होंगे। और एक प्रश्न किसी ने कहा कि हाँ, एक श्रीनिवास शिंदे कर्नाटक से हैं, इन्होंने कहा गुरुदेव महादेव बाबा रामदेव जी और गुरुदेव का मैं मंदिर बनाना चाहता हूँ, आप आज्ञा करें। ये कर्नाटक से हैं और बहुत ही अच्छे भक्त हैं श्रीनिवास शिंदे जी, और बहुत ही भक्ति करते हैं, साल भर से जुड़े हुए हैं, आप सभी के भाई हैं। और इन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं अपनी जगह फार्म हाउस है या मेरा कोई ऐसी जगह शायद अलग से लेकर गुरुदेव का महादेव का, इनके मंजुलनाथ महादेव जी इनके इष्ट हैं, वो महादेव जी का मंदिर गुरुदेव का और बाबा रामदेव जी महाराज का मंदिर बनाना चाहते हैं, साथ में गौशाला और अश्वशाला बनाना चाहते हैं। देखिए अच्छा विचार है, लेकिन कोई भी विचार करने से पहले ये ध्यान रखना, मंदिर बनाना बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी बात है कि इसके पीछे पूजन अर्चन अच्छे से हो। क्योंकि मंदिर बनाते हम सबसे पहले क्या करते हैं, ईश्वर की स्थापना करते हैं। ऐसा नहीं हो कि हम मंदिर बना के रख लें और कोई पूजन करने वाला ना हो, वो हमें दोष लगता है। आज मंदिर बनाने में क्या लगता है, मान लीजिए कुछ छोटी छोटी मूर्तियाँ लगाते जाइए, आपकी श्रद्धा है, भक्ति है, और आप खुद एकांत रह के मंदिर को समय दे सकते हैं, गुरुदेव को समय दे सकते हैं, तो मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। ऐसे भी बहुत ही नेक और शुभ विचार है, आपका आशीर्वाद है, आप करें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप करें, मेरा आशीर्वाद है कि इसमें आपने कहा कि गुरुदेव धीरे धीरे सहयोग, आप देखिए आप सबका सहयोग पूरा हो जाएगा। आप जिस दिन शुरू करेंगे, ईश्वर के कार्यों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। मैंने ये काफ़ी लोगों को बताया और लोगों ने अनुभव किया कि मान लीजिए कोई इंसान दुकान करता है, छोटी दुकानदारी करता है, उसकी इनकम दिन की 500 रुपये है। उसने कहा इनकम कैसे बढ़ाएं, साधारण सी बात है, आप दिन में 20 रुपये का गुड़ या कोई बिस्किट लेके रख लीजिए, दुकान के अंदर रखिए, और आप ये देखिए दुकान के बाहर के पास से कोई भी जाए या नंदी जाता हो उसको आप गुड़ दे दीजिए, और उनको आदत डाल दीजिए कि दिन में 1-2 बार चलते चलते आ जाए, ठीक है। और देने के बाद उनको थोड़ा पानी आप गिराओगे तो पानी से आगे चले जाएंगे, मारना नहीं, उनको पीटना नहीं। इतने में आप अनुभव करोगे कि 1 महीने के बाद ये होगा कि आपकी 500 रुपये की इनकम तो पड़ी है, उसके अलावा जो गौमाता को दिया था गुड़, उसकी पता ही नहीं चलेगा कब उसका निकाल लिया, और आपकी इनकम जो महीनों में जोड़ोगे तो 1000 रुपये में चली जाएगी। ईश्वर के कार्यों में भक्ति में बड़ा बल होता है। जिस दिन आप शुरू करोगे गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर, मेरा तो आशीर्वाद आपके साथ ही है, और पवित्र विचार है और अच्छी बात ही है। भक्ति का जब बढ़ता है प्रवाह, तो आप बढ़ाना चाहते हो, मेरे आशीर्वाद आपके साथ है। जिसमें गौशाला उसमें तो सोने पे सुहागा है, आप चिंता ना करें, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जब आप शुरू करेंगे इसमें कोई दोष नहीं है, और आप अपनी भक्ति करें, कोई अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और कर्नाटक से हैं ये श्रीनिवास शिंदे। तो फिर और आपने कहा अश्वशाला, हाँ अश्वशाला तो मुझे खुद अश्व का शौक़ है, या अभी मेरे पास है नहीं, बाकी ऐसा है रखेंगे कभी, अच्छा लगता है मुझे। बाकी देखो अच्छी भावना के साथ कोई भी कार्य कर शुरू किया जाए इंसान, वो फलित ही होता है। ईश्वर के अनुदेश के बिना हो नहीं सकती। मंदिर में मूर्तियाँ पहले पड़ी है, वो ईंटें ही पड़ी है, पत्थर पड़ी है, सिर्फ एक दुनिया में भावना करने वाला हो, वो भावना करे और फिर मंदिर बनता है। आप जब मंदिर बनाओगे वो मूर्तियाँ तो पहले ही पड़ी होगी, कहीं कुछ पत्थर भी पड़े होंगे, लेकिन आपकी भावना और शक्ति उसको खींचेगी, वो मंदिर बन जाएगा। ये फ़र्क पड़ता है इंसान के जीवन में। और एक प्रश्न किया है गुरुदेव किसी ने, गुरुदेव शरीर के ख़त्म होने पर पापों का दंड किसे मिलता है, और शरीर के बिना कैसे अनुभव करता है ये जीव, ये सब बताएं। देखिए ये एक प्रश्न है
आपको लगा होगा विचित्र है और वास्तव में जानने योग्य प्रश्न है कि अगर शरीर खत्म हो जाता है, कितनी अच्छी बात पूछी इन्होंने कि जब शरीर ही खत्म हो जाता है तो हमें दंड कैसे मिलता है, और शरीर के बिना हम अनुभव कैसे करेंगे कि हमें दंड मिल रहा है। मान लीजिए आत्मा को दंड दे रहा जाता है या सूक्ष्म शरीर को दंड देते हैं। देखिए एक गरुड़ पुराण में प्रसंग है, इसमें आएगा कभी अध्यायों में, कि जब जीव खत्म होता है हमारे घर से, कोई जीव जाता है मान लीजिए, तो क्या होता है कि उसके 9 दिन कंटिन्यू, जो हम 11 दिन करते हैं ना, कि तो 9 दिन कंटिन्यू उसके जो जहाँ खत्म होने के बाद उसके पिंड निकाले जाते हैं। अब जो वो पिंड उसको चढ़ाते हैं, वो पिंड का कितना बड़ा रोल है। वो पिंड चढ़ाने पर शास्त्रों में गरुड़ पुराण में क्या लिखा है कि उस रोज एक पिंड से उसका एक शरीर बनता है। कैसा बनता है देखिए आप, कि वो प्रेत के जैसे या कैसा बनता है। पहले पिंड से उसका मस्तिष्क बनेगा ऊपर वाला, दूसरे पिंड से जीभ गर्दन बनेगी, तीसरे पिंड से सीना हृदय। ऐसा करते करते वो इंसान 9-10 दिनों में एक, आप समझ लीजिए कि 3-1 फीट का हो जाएगा। और वो पिंड मिट्टी का है, आटे का, तो आप समझिए कि उसका शरीर बनना शुरू हो जाएगा। और वो कितना सा होगा, चाहे आपके दादा हैं, परदादा हैं, चाहे आप भी हो, वो आप उस वक्त 9 दिन के लिए, जब 11 दिन आए उससे पहले पहले वो 3 फीट का हो जाएगा शरीर में। और उस शरीर को यातना दी जाती है, उस शरीर में उसको अनुभव होता है, भूख प्यास सब चीज़ें उसको अनुभव होती है, उस शरीर की यातनाएं चलती है इंसान की जीवन। तो ये गरुड़ पुराण का विषय है, और इसको इस तरह यातना दी जाती है, और उसी से वो अनुभव करता है जो यम की यातनाएं मिलती है उस वगैरह। तो इसमें कोई, और गरुड़ पुराण बहुत ही, देखो लोगों को एक पुराण ये गीता के विरोधाभास में चलता है। और अजीब सी बात इसकी कि इसको सुनने के बाद इंसान की गति भी होती है। लेकिन अब हिंदू शास्त्रों में मरणासन की बात सुनाते हैं, क्यों सुनाते हैं कि भाई इंसान, अब मान लीजिए हमारे घर का जीव कोई खत्म हो जाता है, तो हम सुनाते इसलिए हैं कि ताकि पीछे वाले लोगों को ये पता चले, और पीछे वाले लोगों के साथ वो भी जीव सुनता है 9 दिन के लिए, 10 दिन गरुड़ पुराण करते हैं मान लीजिए संध्या, रोज़ घर पर कोई करने आ जाता है पंडित वगैरह, तो उस वक्त हम घर वालों के साथ वो भी सुनता है। और अगर ये भी विधान है कि अगर गरुड़ पुराण इंसान सुनता है तो उससे क्या हजारों पापों का क्षय होता है। और उसके बाद भी गरुड़ पुराण सुनने के बाद इंसानों के जो जन्म है उनके में बहुत जीवन में सुधार आ जाता है, क्योंकि उसको पता लगने लगता है किस कर्म की सज़ा क्या है। ठीक वैसा ही कि मान लीजिए आपको ये पता चले कि कानून में ये धारा, ये गलतियाँ करने से आपको ये दंड दिया जाएगा, तो जिसको सारे दंड पता है वो गलती कम से कम करता है। तो गरुड़ पुराण का अच्छा विषय है। अभी तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जब श्राद्ध का पक्ष आएगा, सभी होगा, उस वक्त मैं आपको ये पुराण सुना दूंगा 15 दिन की कोशिश करूँगा आपको। ये पुराण सुनने के बाद पितृपक्ष होता है, उस वक्त ही सुनते हैं हम, तो हमारे पितरों का कल्याण होता है। और पितृपक्ष में कहने से इसका गुणा भी, फल भी, पुण्य बहुत बढ़ जाता है। और पितृपक्ष में ये कहना ही चाहिए। तो मैं समय निकाल कर आपको ये कहूँगा, किसी तरह आपको याद रखना है, आप गुरु भाई जी बता देंगे, मैं याद करूँगा। और बाकी आप खुश रहिए सभी, और भक्ति आप करते ही हैं। और जैसे मुझे समय मिलेगा, कुछ प्रश्न और होंगे तो मैं लूँगा। और आशीर्वाद है सबको, खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर।